सचिव जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो ये चिट्ठी जो है जो डीएम की आज गई है आप ही के मांग पत्र को लेते हुए, वो चिट्ठी उनकी ही टेबल पे आज सबसे पहले जाएगी, जिसमें मैंने पूरा मेंशन करते हुए कि सर्वदलीय समिति द्वारा 27 अक्टूबर 2025 से जो जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें नक्साली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारीकरण हेतु मांगे करी जा रही हैं। वो निम्नलिखित मांगे जो सुबह की 60 मांगे जो अध्यक्ष जी ने और पूर्व विधायक जी ने पढ़ी है, वो सारी 60 मांगे मैंने इसमें मेंशन कर दी है। उसके बाद मैंने ये भी इसमें बताने का आप लोगों को प्रयास किया, मैंने उनको भी बताया कि पूर्व में भी हमारे द्वारा एक चिट्ठी भेजी गई है सचिव स्वास्थ्य को, जिसमें हम लोगों ने रेडियोलॉजिस्ट के पद सृजित करने एवं जनपद टिहरी में और भी आधुनिक जो हमारे उपकरण है अल्ट्रासाउंड मशीन उसको लाने के लिए भी हमने भेजा। तो हमने मुख्य सचिव प्रमुख सचिव से बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें कि इन रिस्ट्रिक्टिव का भी संज्ञान लेते हुए इसमें त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 645/2025 जिसमें उच्चीकरण का प्रस्ताव की घोषणा की गई है, तो घोषणा की चिट्ठी आई हुई है उनकी खुद की, उसका भी संदर्भ देते हुए हमने ये लिखा है कि कृपया करके इसको भूमि प्रस्ताव मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई कर शासन आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। ये एज जिलाधिकारी मैंने इस चिट्ठी में लिख दिया है सब कुछ, अगर यदि आप इसमें पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकें। जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने राइट मुझे दिया था कि जिलाधिकारी मुस्तैदी से काम करेंगे, तो मुझे लगता है मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यही वो चिट्ठी है कि कोई एक दिन नहीं लगेगा, कोई 2 दिन नहीं लगे, 2 घंटे में वो चिट्ठी, इसकी मैं माध्यम पर कॉपीज भी लाई हूँ आप लोग के माध्यम से आप लोग के बीच, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब भी हम कोई चीज लिखित में लेकर आते हैं तो वही हमारे लिए एक साक्षी है कि हाँ हमने अपनी डिमांड जो है वो लिखित माध्यम से ऊपर भेजी है और इसमें क्या क्या कार्रवाई होगी, इसमें सारी मांगे आप अपने भविष्य में कर भी सकते हैं कि हाँ आपने चिट्ठी भेजी, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या मांग हुई। तो मेरा आप लोगों के जन आंदोलन को ही सम्मान देते हुए और आगे बढ़ते हुए रिक्वेस्ट है कि मैंने आज ये चिट्ठी और मेल भी हो गई है, इसमें प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ ही रहते हैं, उनको भेज भी दिया, उनके व्हाट्सएप पे भी मैंने पर्सनली भेज दिया और मेरा इसी अनुरोध के साथ जो आप लोगों ने मुझे बोला था, मैं इसी से आज जिलाधिकारी आज आपके समक्ष आई हूँ। और मेरा ये होता है कि घनसाली क्षेत्र में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब भी मैं सर्वप्रथम सबसे पहले घनसाली क्षेत्र में आई थी, उसके बाद ही निरंतर जब आपदा भी हुई मैं बूढ़ा किराड़ तक भी गई। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसी चीज का सम्मान रखते हुए आप प्लीज अपने धरने को स्थगित करिए। हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि जैसे जैसे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुधारीकरण करनी है उसी पे ही हम लोग प्रयासरत रहेंगे। मैं महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, एक छोटा सा बिंदु और हाईलाइट भी करना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों जब मैंने जो हमारी बहन अनीशा, नीतू और रवीना की जो डेथ हुई उसका मैंने विश्लेषण पूरा किया, ऑडिट किया, तो उसमें एक बहुत छोटी सी बात निकल के आई मैं बताना चाहूंगी और महिलाओं से अनुरोध भी करूंगी कि जैसे नीतू के केस में क्या हुआ था, उसकी जांच रिपोर्ट भी आप लोग ले सकते हैं कि जैसे उसके शरीर में सूजन आई थी और सडनली उसका बीपी जो है एकदम से शूट कर गया था। तो जब मैंने एक चीज पता करी कि अचानक से बीपी शूट किया तो कहीं ना कहीं बीच में तुम्हें पता चला होगा, तो पता चला कि जैसे खून की जांच जो हर महीने करानी होती है वो हर महीने नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो शायद बीच में देहरादून चली गई, फिर वो यहाँ आई, फिर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई, फिर कभी उनको लगा कि नहीं अरे आज इतना खून क्यों लोगे, रोज रोज हर महीने क्यों खून लोगे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहता है कि ये भी सारी जांचें हमारे लिए जरूरी होती है। आप कभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आइए, आप लोग जो भी गर्भवती महिला है हर महीने जो इम्पोर्टेंट जांच है वो जरूर कराइए। मुझे पता है कभी कभी समय भी लग जाता है, मुझे पता है कभी कभी ये सोचना है पिछले महीने तो खून दिया था इस महीने क्यों नहीं दिया, तो ये सब चीजें भी आप लोग छोड़ के हर महीने अपनी जांच कराइए। ये सुविधा हम सुचारू कर रहे हैं कि जब भी जांच की जो रिपोर्ट है उसको लेने के लिए आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जांच की रिपोर्ट जो है संबंधित आशा जो है वो आपको व्हाट्सएप करेगी। यदि उस जांच रिपोर्ट के बाद डॉक्टर को कोई भी दवाई देनी है तो वो डॉक्टर को आशा दिखाते वो आपको स्वयं बताएगी, लेकिन आपकी जांचें जरूर करें। मेरा ये कहना है कि हर महीने आके वो जांचें जरूर करेंगे। ये छोटा सा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये वो छोटा सा वो प्रयास है जो हम लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो यही बस अनुरोध है और मेरा आप लोगों से जो अध्यक्ष जी हैं सभी से अनुरोध है कि ये चिट्ठी आज मुझे लगता है कि इससे त्वरित कार्रवाई तो पूर्व विधायक जी रहे हैं कि मुझे नहीं लगता इतनी त्वरित कार्रवाई होगी। हम इसको भेज रहे हैं और इसमें फॉलो हम भी लेंगे और आप भी हमें याद करा देने के समय समय पे हम इसकी त्वरित कार्रवाई कराएंगे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिलाधिकारी जी महोदय जी आपका। कम से कम 46-47 दिन के बाद आप आई हैं और ऐसा नहीं
डीएम साहब और सीएम साहब भी यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग उस तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए जो हम चाह रहे थे। और आपने आज हमें विश्वास दिलाया है कि हम जो हमारी मांगे हैं उन मांगों पे हम काम कर रहे हैं, और जो भी अध्यादेश वगैरह और जमीन की भी आपने यहाँ पे बात की, वकीलत की, उसके माध्यम से हम इस पे होगा। और सीएम साहब के विषय में हमें आश्वस्त करा दिया गया है। और मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि इसके हम 3-4 महीने का समय होगा। उस 3-4 महीने के समय में चलो अब हो गया 3 महीने हो गया, 3 महीना बोल दिया है। उसके बाद और यदि नहीं होता है तो फिर आप जानते ही हैं कि एक माध्यम हमारे पास आंदोलन ही है, जिससे फिर हम अपनी आवाज और अपनी मांग मुखर कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि अभी सम्मानित जन आंदोलनकारी साथियों, ये जो हमारी धनसारी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध 7 सूत्री जनाधिकार मांग थी, अपने स्तर से जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को लिखा है, लेकिन इसमें सीएमओ खड़े हैं। हमारे 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो सीएमओ स्तर के हैं। और अभी एक बात आई, नीतू पवार जी का मृत्यु कैसे हुआ? ये भारत सरकार केंद्र साहित्यिक योजनाओं में, राज्य साहित्यिक योजनाओं में तमाम कार्यक्रम जो है परशुता माता बहनों के लिए चल रहे हैं। आपका इलाका किधर है? गाँव में कुछ आशादायी करती कहाँ है? डाटा चार्ट है पूरा ऐसे मिला है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सुनिए तो सही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 2 राय दिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तमाम सुविधाएं सरकार परशुता माता बहनों के लिए दे रही है, तो भैया विभागीय कर्मचारियों का भी तो काम होता है, और उसको वाच कौन करेगा? डीएम थोड़ा ना वाच करेगा जिले में उसको अपने विभाग का सुने। दूसरा जो विषय है, अभी बात आई नीतू और रवीना जी की और अनिशा जी की और पूरब सिंह जी की। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया होती तो शायद समय पे इनको बचाया जा सकता था। एक्सपर्ट डॉक्टर होते तो आगे रेफर करते। इस पर भी एनएचएम के माध्यम से उन चारों गरीब परिवारों को रोजगार मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सीएमओ अपने स्तर से कर सकता है। और चूंकि तात्कालिक मामला है, और तात्कालिक मामले में जो है सीएमओ निदेशक जो एनएचएम है उससे सैंक्शन कर सकता है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अगर इसी बात पर रहेंगे तो शासन सीएमओ और डीएम जिले में है तो 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसपे जिलाधिकारी और सीएमओ अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब तीसरी जो बात है, इसमें जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं आर्थिक सहायता के लिए, उसमें मुख्यमंत्री रात को पैसा मिला है क्या? हमने भेज दिया प्रस्ताव, और मैं अनीशा का और रवीना का दोनों का भेजा था मेरी रिपोर्ट बना के। तो मेरे ख्याल से आज माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से वो आ जाएगा कि अगर मिलेगा तो विवेकाधीन कोष में मिल जाएगा। विवेकाधीन कोष में, लेकिन विवेकाधीन कोष में होता है कि 1 लाख मिले, 50,000 मिले, वहीं से भेज रखा है, मैंने भेज रखी रिपोर्ट। उसका भी हमको चीज। अच्छा, दूसरा एनएचएम के लिए डायरेक्टर से बात हुई है? नहीं, इसमें मैं बता दूँ। आपने जो बात कही है कि जैसे उनके परिवार के सदस्य को हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएं, और एनएचएम का है बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं, वो परमानेंट जॉब्स नहीं होती हैं। एनएचएम में कॉन्ट्रैक्चुअल के होता है, तो उसमें हम एमडी एनएचएम को अगर हमें कोई स्वीकृति भेजनी होगी तो भेजेंगे। आज हमने उसको नोट कर लिया, मैं खुद आज डीएम बैठ के देख लूंगी जो उनके परिवार के सदस्य उनकी क्वालिफिकेशन है वो सब हम मंगवा रहे थे। जहाँ हम उसको जिले लेवल पे रख सकते हैं वो रखेंगे। अच्छा, दूसरा स्वामी भाई, एक तो प्रकरण है सब विच्छेदन का, पोस्टमार्टम का। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बार-बार फोन करते हैं कि इसका यही करवा दीजिए पोस्टमार्टम। ये तो हो सकता है बिल्कुल या बिल्कुल दोनों में से अस्पताल को कर लीजिए, हो सकता है। माननीय विधायक जी, जैसा कि आपने इसमें उप जिला चिकित्सालय की मांग रखी है, तो उप जिला चिकित्सालय में एक 100 विच्छेदन गृह भी ऑलरेडी होता है,
और वर्तमान में अभी क्षेत्र में अगर कोई आकस्मिकता की दशा में कोई मृत्यु होती है या कोई ऐसा जंगली जानवर के द्वारा कोई ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग उसका पोस्टमार्टम यही अपने ब्लॉक के चाहे PSC पिलखी में या बेलेश्वर में उसको करवाते रहे हैं। और कई बार माननीय विधायक जी इसमें आपने भी किया है, हमने किया। इसमें मुझे भी याद आ रहा है जब मैंने ज्वाइन किया था जून में कौन से नाम थे जिसमें वो बच्चे जितने आते थे हाँ, तो मुझे आज भी याद है क्योंकि उसके बाद हमने गाड़ी भी लगवाई थी बच्चों के लिए और यही हुआ था कि बच्चे हैं और उनका पोस्टमार्टम जो भी कार्रवाई है वही हो जाए, हमने यही करवाई थी। तो ऐसा होता है, हम लोग करवाते ही रहते। और जो आपने बोला इसको अगर ऐसा नहीं कि इसलिए विशेष तो बार बार बोली सकते हम ये प्रक्रिया में ही कर देंगे बिल्कुल। और वो रेफरल हॉस्पिटल का भी जो आपने बोला वो भी जिस तरह से रहे उसमें डीजी लेकिन ऑर्डर करते हैं क्योंकि ऑर्डर हो रहे हैं कि हमारे लिए रेफरल हॉस्पिटल किसका क्या है वो भी हम प्रस्ताव भेजे क्योंकि 2 महीने बाद तो जवाब नहीं मेरी बनी है तो जो भी चीजें मैं करा लेंगे वो 2 महीने बाद बिल्कुल हम लोग सहमत हैं, लेकिन छोटे बिंदुओं पर तो सीएमओ को अपने स्तर से कार्रवाई करना चाहिए। मैंने एक ये बता दिया और एक ये बताइए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र HOD जो किया है वो पिलखी HOD मत करो, बल्कि पिलखी अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सकता है। अब HOD हम लोग इस बात को दोबारा वो नहीं करेंगे कि HOD सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का HOD जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का HOD जो है वो HOD को माना जाएगा। विधायक जी इसमें हमने जो यहाँ पे सीनियर डॉक्टर अभी डॉक्टर भट्ट आए हैं सुप्रसाद भट्ट, उसमें प्रभार का चार्ज उसका बेलेश्वर का हम नहीं को दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बाकी 5-7 डॉक्टर हैं जितना भी स्टाफ है उन्हीं के सुपरविजन में नाइट रोस्टर की ड्यूटियाँ बाकी हम लोग यही करवा रहे हैं। तो ये करना चाहिए ना, पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरीका में मेरा कहना है पढ़ा लिखा आदमी अगर गलती करता तो दिक्कत है, अगर अनपढ़ आदमी गलती करेगा आम आदमी हम लोग गलती करेंगे तो मान सकते हैं, लेकिन जो उस पद के प्रति जिम्मेदार है उस व्यवस्था को गलती करे तो जितने भी हमारे एम्बुलेंस गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था ये सब सुनिश्चित हमने ये बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आज रेफर वाला भी से होगा, वो मैंने बता दिया। वो जो हर किसी का जो हॉस्पिटल का रेफरल सेंटर है वो डीजी ऐसा है। 3 मांगों पर हम 15 दिन के अंदर जवाब मांगेंगे 3 मांगों पर, और जो 2-3 मेजर मांगे हैं जिसको शासन स्तर से होना है वो 2 महीने का टाइम हम लोग दे रहे हैं। हम लोग 2 महीने बाद नहीं मांगेंगे और ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना हमारे सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय स्नेह कैलाश बडोनी जी और तमाम लोगों ने हमको अस्पताल है उनके डॉक्टर जो अन्य शिफ्ट किए हुए हैं ये देख रहे मेरी बात नहीं, हम लोग बोलने का फर्ज है, हम लोग बोल रहे हैं। और 3-4 मांगों में 15 दिन में हमको जवाब चाहिए और 2 मांगों में 2-3 जो मेजर मांगे हैं उसका हम 3 महीने बाद आज तो हम ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति का आंदोलन आज स्थगित हो रहा है इस अपेक्षा के साथ कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी जो है जन आंदोलन के साथ खड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट कह दिया है अगर 3 महीने बाद फिर यही स्थिति रही तो आपदा होगा, या तो जिलाधिकारी के कार्यालय में या तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आपदा होगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। और हम अपना आंदोलन सर्वसम्मति से स्थगित कर रहे हैं। तो आप सब लोग सहमत हैं? सहमत हैं? लेकिन बात बिल्कुल होगा।
जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद।